स्टूडेंट, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कैरोटिड ट्रायंगल। कैरोटिड ट्रायंगल देखिए, ये हिडन नेक में ये हमेशा पूछा जाता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो कैरोटिड ट्रायंगल है, ये नेक में जो एंटीरियर ट्रायंगल होता है, एंटीरियर ट्रायंगल, ये उसका सब डिवीज़न होता है। जैसा कि आपको तो पता है कि ये एंटीरियर ट्रायंगल का सब डिवीज़न 3.5, सबमेंटल ट्रायंगल, देन डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल, देन कैरोटिड ट्रायंगल, देन मस्कुलर ट्रायंगल। तो ये 3.5 जो ट्रायंगल होता है, ये एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक का ये सब डिवीज़न है। और इसमें से हम लोग आज पढ़ेंगे ये कैरोटिड ट्रायंगल। देखिए, यही जो ट्रायंगल है, ये है कैरोटिड ट्रायंगल। तो हम लोग आज इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो कैरोटिड ट्रायंगल है, इसका नाम कैरोटिड ट्रायंगल क्यों पड़ा? तो ये कैरोटिड ट्रायंगल में इसमें ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये इसमें प्रेजेंट होता है, ये कैरोटिड ट्रायंगल में। इसीलिए हम लोग इसका नाम हम लोग रखे हैं कैरोटिड ट्रायंगल। और इसका नाम, ये जो कैरोटिड ट्रायंगल है, इसी पर ये पड़ा हुआ है। ठीक है। अब देखिए, ये जो कैरोटिड ट्रायंगल है, इसका बाउंड्री तो सबसे पहले देखिए, ये वाला, ये कौन सा पोर्शन हो गया? ये एंटेरो सुपीरियरली, इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए, ये सुपीरियर है और ये एंटेरियर है, तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं एंटेरो सुपीरियरली। तो एंटेरो सुपीरियरली क्या हो गया? ये पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक, ठीक है। और यहाँ पे रहता है स्टाइलोहाइड मसल, तो ये एंटेरो सुपीरियर बाउंड्री बनाएगा। ठीक, तो एंटेरो सुपीरियर बाउंड्री में हो गया पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक एंड स्टाइलोहाइड। अब देखिए, ये वाला पोर्शन, ये हो गया एंटेरो सुपीरियरली और ये हो गया एंटेरो इन्फीरियरली। देखिए, ये नीचे है और एंटीरियर है, तो ये हो गया एंटेरो इन्फीरियरली। तो एंटेरो इन्फीरियरली में क्या है? ये सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड। अब देखिए, ये हो गया पोस्टीरियरली। तो पोस्टीरियरली क्या हो गया? एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। तो ये तीन मसल से मिल करके ये वाला ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ये पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक एंड स्टाइलोहाइड, यहाँ पर ये आइए सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड एंड ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। तो ये हो गया ट्रायंगल। अब देखिए, इसका रूफ इसका कौन फॉर्म करेगा? तो रूफ में रहेगा स्किन, देन सुपरफिशियल फासा, और सुपरफिशियल फासा में रहेगा प्लेटिज्मा, देन इन सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। सर्वाइकल ब्रांच यहीं से पास करता है, तो सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, देन ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व, और उसके नीचे रहेगा इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फासा। तो रूफ का कंटेंट क्या क्या हो गया? तो रूफ में रहेगा स्किन, सुपरफिशियल फासा, और सुपरफिशियल फासा में रहेगा प्लेटिज्मा, देन फेशियल नर्व का सर्वाइकल वाला ब्रांच, देन ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व, उसके नीचे इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फासा। ये हो गया रूफ। अब इसके नीचे हम लोग जाएंगे फ्लोर। तो देखिए, ये जो कैरोटिड ट्रायंगल है, इसका जो फ्लोर रहेगा, वो फ्लोर बनाएगा थायरोहाइड, देन हायोग्लोसस, देन मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर एंड इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मिल करके इसका बनाएगा फ्लोर। ठीक है। तो ये हो गया कैरोटिड ट्रायंगल। अब देखिए, इस कैरोटिड ट्रायंगल का कंटेंट्स का क्या होगा? कंटेंट्स में हो गया कॉमन कैरोटिड आर्टरी, देन इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, देन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और इस कैरोटिड ट्रायंगल में एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का ब्रांच आता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है कि ये ब्रांचेज ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इन द कैरोटिड ट्रायंगल। तो इसमें ब्रांच आएगा सुपीरियर थायराइड आर्टरी, देन फेशियल आर्टरी, देन लिंगुअल आर्टरी, एसेंडिंग फेरेंजियल एंड ऑक्सीपिटल ब्रांच। देखिए,
ये सामने में जाएगा सुपीरियर थायराइड, इधर चला गया फेशियल, इधर चला गया लिंगुअल, इस साइड आ गया एसेंडिंग फेरेंजियल एंड ऑक्सीपिटल आर्टरी। और यहाँ पर रहेगा कैरोटिड साइनस, कैरोटिड बॉडी, देन इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन और इसका ट्रिब्यूटरीज सेम, सुपीरियर थायराइड वेन, लिंगुअल वेन, देन कॉमन फेशियल वेन, देन फेरेंजियल वेन एंड ऑक्सीपिटल वेन। तो ये इसके ट्रिब्यूटरीज इंटरनल जुगुलर वेन के। इसके बाद में रहेगा एसेसरी नर्व, स्पाइनल पार्ट ऑफ द एसेसरी नर्व, देन वैगस नर्व, देन हाइपोग्लोसल नर्व, कैरोटिड शीथ, कैरोटिड शीथ, देन एंसा सर्वाइकलिस भी यहीं पे प्रेजेंट रहेगा, एंसा सर्वाइकलिस, देन सर्वाइकल पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक चेन एंड डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। ये इतना स्ट्रक्चर इस कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर में रहता है। ठीक है, देखिए ये कॉमन कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड, देन एक्सटर्नल कैरोटिड, देन इंटरनल जुगुलर, देन वैगस नर्व, देन हाइपोग्लोसल नर्व, देन स्पाइनल पार्ट ऑफ एसेसरी नर्व, कैरोटिड शीथ, एंसा सर्वाइकलिस, देन सर्वाइकल पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक चेन, देन डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। तो ये कैरोटिड ट्रायंगल के कंटेंट्स हो गए। अब देखिए इसका कुछ क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। तो कैरोटिड साइनस, कैरोटिड साइनस, तो कैरोटिड साइनस कहाँ पे रहेगा? ये जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये इसका जो ये वाला जो दो इसका तो बाइफर्केशन हुआ, यहीं पर रहेगा फ्यूजिफॉर्म डायलिटेशन, ये कैरोटिड साइनस होता है। और इसमें यहाँ पे नर्व्स भी रहता है, यहाँ पे रहेगा साइनस ब्रांच ऑफ द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, देन वैगस नर्व, देन सिंपैथेटिक ट्रंक, ये यहाँ पे रहेगा कैरोटिड साइनस पे नर्व। और ये कैरोटिड साइनस ये बैरो रिसेप्टर की तरह कार्य करता है, बैरो रिसेप्टर। और बैरो रिसेप्टर का क्या काम होगा? ये इंट्राक्रेनियल ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करेगा। ठीक है, इंट्राक्रेनियल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। और ये कैरोटिड साइनस जब ये स्टिमुलेट हो जाएगा तब क्या होगा कि जो ब्लड प्रेशर फॉल करेगा और हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, ये कैरोटिड साइनस। अब देखिए यहाँ पर होता है एक ये कैरोटिड बॉडी। तो कैरोटिड बॉडी कहाँ रहेगा? तो जो कैरोटिड साइनस है इसके पीछे, ठीक है, इसके पीछे पोस्टीरियर वॉल में वो स्मॉल ओवल न्यूरोवैस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, वो होता है कैरोटिड बॉडी। और वहाँ पर भी रहेगा ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, देन वैगस नर्व एंड सिंपैथेटिक नर्व, तो वो हाईली न्यूरोवैस्कुलर होता है। और कैरोटिड बॉडी ये कीमो रिसेप्टर की तरह कार्य करता है, कीमो रिसेप्टर। तो कीमो रिसेप्टर क्या करेगा? ये आर्टरी में ऑक्सीजन के टेंशन को ये मॉनिटरिंग करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन टेंशन आर्टरी में वही मॉनिटर करता है कीमो रिसेप्टर। और जब ये स्टिमुलेट हो जाएगा तब क्या होगा? ये जब स्टिमुलेट हो जाएगा तो एनॉक्सिया होगा और ब्लड प्रेशर राइज करेगा, हार्ट रेट राइज करेगा। ठीक है, और रेस्पिरेशन का जो रेट है और उसका जो ये डेप्थ होता है उसको वो चेंज कर देगा। तो ये कीमो रिसेप्टर का काम है कि ये ऑक्सीजन लेवल को ये मेंटेन रखता है। तो कैरोटिड साइनस एंड कैरोटिड बॉडी, एक होता है बैरो रिसेप्टर, एक होता है कीमो रिसेप्टर। अब देखिए नेक्स्ट क्या है क्लिनिकल में? कैरोटिड पल्सेशन। यहाँ पर हम लोग कैरोटिड पल्स को पाल्पेट करते हैं। ठीक है, कैरोटिड पल्स को पाल्पेट करते हैं, ये हम लोग कहाँ करेंगे? तो आइदर कॉमन कैरोटिड आर्टरी या एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, यहाँ पर हम लोग कैरोटिड पल्स को पाल्पेट करते हैं। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पल्स होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट पल्स होता है ये पूरे बॉडी का। और इसको हम लोग मेंटेन करते हैं ड्यूरिंग कार्डियोपल्मोनरी रिससाइटेशन। ठीक है, सीपीआर जब जहाँ पर रहता है कार्डियोपल्मोनरी रिससाइटेशन में हम लोग इसको मेंटेन करते हैं। और ये जो कैरोटिड पल्स होता है ये यदि एब्सेंस रहेगा, ठीक है, ये यदि हमको नहीं मिला और ये एब्सेंस हो गया, दैट मीन्स कि बहुत चांस है कि जो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। तो ये कार्डियक कैरोटिड पल्स हम लोग यहाँ पे फील करते हैं।
तो ये इसके कुछ क्लिनिकल इम्पोर्टेंस भी हो गए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कैरोटिड ट्रायंगल, ये एग्जाम्स में ये बार बार पूछा जाता है। तो कैरोटिड ट्रायंगल इसको आप लोग याद रखेंगे और ये फिगर सिर्फ समझ लें, ये आसानी से याद हो जाएगा और ये बहुत ही ईजी है। थैंक यू।